गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तू दयाल है दया की मूर्ति, तेरी दया का दान मिले, भक्ति मिले शुभ शक्ति मिले सत्य संगत में गुरु ज्ञान मिले। तुम हो दयाल दया की मूर्ति, तेरी दया का दान मिले, जग सहज की होए कठिनाई, सुख साधन का है अवसर, जग सहज की होए कठिनाई, सुख साधन का है अवसर, नाम मिले सत्य धाम मिले साधु सेवा सम्मान मिले, टेढ़ी जतन को करिदा सीधी, जो कि निराली बतला दे, टेढ़ी जतन को करिदा सीधा, जो कि निराली बतला दे, थोड़े ही में समझा दे तू, सतमत की पहचान मिले, थोड़े ही में समझा दे तू, सतमत की पहचान मिले। ज्ञान के तीन रूप हैं अनुभव, ज्ञान के तीन रूप हैं अनुभव, अनुभव है उन्हीं की चोटी, साध मिले अनुमान मिले, अनुमान के साथ प्रमाण मिले, मान मिले मान मिले, अनुमान के साथ प्रमाण मिले। राधा स्वामी सतगुरु दाता, हम सब हैं तेरे सेवक, राधा स्वामी सतगुरु दाता, हम सब हैं तेरे सेवक, सहज योग की सहज समाधि के, सुमिरन भजन और ध्यान मिले, सहज योग की सहज समाधि के, सुमिरन भजन और ध्यान मिले। तुम हो दयाल
दया की मूर्ति तेरी दया का दान मिले, भक्ति मिले शुभ, भक्ति मिले शुभ, शक्ति मिले सत्य, संगति में गुरु ज्ञान मिले। राधा स्वामी, सत्संग शुरू करने से पहले मेरे बहुत ही 4 सज्जन जो मेरा साथ देते थे, गुरु महाराज बाबा फकीर जी महाराज की शिक्षा को फैलाने में मेरे साथ चलते थे, वो इन 3.5 महीनों में अपना चोला छोड़ गए। मैं सबसे पहले आज इस दरबार से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे बहुत प्रिय, आपने देखा भी होगा, जो जहाँ कैमरा लगाते थे बलराज जी, सत्संग में कैमरा लगाते थे और रिकॉर्डिंग करते थे और बाद में फिर उसको यूट्यूब वगैरह में डाला जाता था। वो इस संसार से, वो ऐसा लड़का था जो टूर में भी मेरे साथ चलता था, और टूर में जाने से पहले वो मंदिर में पैसे जमा करवाता था अपने खर्च के हमेशा। और फिर जब हम चलते थे, 3 मैं होता था, प्रेम वो होते थे, तो वो घर से रोटियां फर्स्ट क्लास सब्जी वगैरह भी साथ लेकर चलता था। हम बाहर रोटी नहीं खाते थे, और चाय का भी थर्मोस लेकर चलता था। वो मेरा साथ भी इसी समय में छोड़ गया। दूसरे नंबर पर आपने सुना होगा, जहाँ राघव साहब वकील साहब आया करते थे, बड़ी अच्छी सेहत थी। वो मार्च के पहले हफ्ते में मेरे घर आए, मुझे जलंधर से फ़ोन किया, महाराज जी आज मैं आपके पास आना चाहता हूँ, कुछ बातें करनी। मैंने कहा तेरा घर है, जब मर्जी आ जा। तू आ गया। वो मेरे पास कोई वो 3 बजे पहुँचा, तो बहू ने कहा अंकल जी आप बस में नहीं आते, गाड़ी ले आते, किराए पर आप वकील हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। कहते लो। वो बेटी क्या बात करती, 65 रुपये में मैं जहाँ आ गया, उसमें 500 रुपया मांगना था, 1000 मांगना था। वो मेरे साथ 2 घंटे रहे और अपने जीवन की सारी बातें उन्होंने मेरे साथ की, घरेलू भी, सब तरह की, जो उसके सामने कोई प्रॉब्लम थी। 2 घंटे पूरे, और 5:30 को मेरे पास से चले, और आखिरी बस से वो खड़ा गए। उसके बाद उनको क्या हुआ, उसकी पत्नी ने कहा भी कि आप महाराज जी से बात करो। नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं कहूँ उनको मैं बीमार हो गया हूँ, मैं नहीं करना है। वो भी 15 दिन के अंदर अपना चोला छोड़ गई। तीसरे नंबर पर बिलारी, मुरादाबाद में शहर है, वहाँ पर मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने मानवता मंदिर स्थापित किया हुआ है। वहाँ एक एसडीएम थे टंडन साहब। टंडन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मानवता उस मंदिर को सौंप दी थी, जमीन क्या सब कुछ। तो वह बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, इतना बड़ा हॉल है और आगे कमरे हैं, काफ़ी खुली जगह है। तो वहाँ 28 अप्रैल को, मुझे पता नहीं किस साल की बात है, महाराज जी ने उस मंदिर का उद्घाटन किया था। तो उस मंदिर के लिए ले जाने के लिए वहाँ एक नौजवान लड़का जिसका नाम शरद था, बहुत प्यारा बेटा, वो मुझे वहाँ लेकर गया पहली दफ़ा, आज से 7 साल पहले। और हर साल मैं वहाँ 28 अप्रैल को जाता रहा हूँ, और बड़ी दुनिया आती, लंगर होता था, बहुत रौनक लगती थी, हाल भर जाता था, लोग बाहर भी बैठते थे। वो भी इसी कोरोना के चक्कर में, 2 उसके बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। 15 साल की शादी के बाद वो बिल्कुल अपनी पत्नी का साथ छोड़ गया। बहुत प्यारा लड़का, बहुत मेरे सतगुरु का प्यारा, लेकिन मालिक जाने कि सतगुरु के प्यारे उनको कैसे ऊपर वाले को प्यारे हो जाते हैं। और आखिर में एक हमारे जहाँ मेरे गुरु भाई भक्त मुंशी राम जी होते थे, जिनको महाराज जी ने
बैसाखी के दिन 1981 में सतगुरु का पद दिया था। उनका बेटा था भारत भूषण, वो भी बहुत नेक आदमी, और उसने अनेक किताबें मेरे सतगुरु की हिंदी में लिखी हैं। उनके पिता ने बहुत सी किताबें, भक्त मुंशी राम जी की बहुत सी किताबें जो सारी मेरे पास हैं। आखिरी किताब जो उन्होंने लिखी अभी मार्च में, अप्रैल में खत्म की, वो थी डॉक्टर डेविड सी लेन ने महाराज जी की सारी शिक्षाओं को अंग्रेजी की किताबों से निकाल कर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अननोइंग सेज। वो बहुत प्रचलित हुई सारी दुनिया में। उसमें मेरे बाबा जी की सारी शिक्षाएं। तो भारत भूषण ने मेरे से बात की, महाराज जी मैं इस किताब को हिंदी में लिखना चाहता हूँ। मैंने कहा भारत भूषण जी तो बहुत अच्छी बात है। उसने उस किताब को हिंदी में लिखा, और जब कभी उसको प्रॉब्लम आई तो वो मुझे पूछते थे कि महाराज जी ये जो शब्द है आपने कहाँ से लिया? तो मैं उसको बताता था कि ये शब्द फलां किताब में से, मैं उसको फोटोकॉपी भेज देता था। वो किताब भी बहुत बढ़िया, इतनी बड़ी किताब छपी, और वो सबसे पहले कॉपी मुझे भेजी भारत भूषण जी ने। 5 मई 2021 को वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि आज मैं कोरोना के कारण हॉस्पिटल में हूँ। मैंने उनको संवेदना भेजी कि चिंता मत करिएगा, ये उस मालिक की मौज है, जैसे भी उसकी मौज होगी। तो वो भी इस दुनिया से चले गए। ये 4 सज्जन जो मेरा बहुत सहयोग देते थे, उनके प्रति मैं आज संवेदना प्रकट करता हूँ, और अपने सतगुरु परम तत्व सर्वाधार राजा स्वामी दयाल, जिनको परम दयाल के नाम से दुनिया में जाना जाता है, जिनको संसार फकीर बाबा के नाम से जानते हैं, उनके दरबार में उन चारों के लिए हार्दिक प्रार्थना करता हूँ, तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि वो दोबारा इस दुनिया में ना आए। उनको ज्ञान तो हो गया था। हमारे राघव जी ने 14 मार्च को महामारी सत्संग में जहाँ एक शब्द गाया था, घट में मैं तो हूँ, घट में तुम्हारे ढूंढ लो मुझको भी, ये उनका शब्द गाया हुआ है, आखिरी शब्द कि मैं तो तेरे पास हूँ। तो मैं उनके प्रति आपकी ओर से भी और मानवता मंदिर की ओर से भी हार्दिक उस मालिक के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ऐ मालिक, आना तो हम सबने हैं यहाँ से, जो आए सो वापस जाए, किसी ने नहीं रहना। जो आया सबने उसी रास्ते पर जाना है, लेकिन रास्ता कहाँ है, कैसे जाना है, ये जानने के लिए जो सत्संग की सारी परंपरा है, तो उनके प्रति मेरी बहुत हार्दिक शुभकामना, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आत्मा को उनकी शांति मिले और उनके परिवारों को ताकत मिले। मेरी सबसे बात होती रहती है कि उनको ये सहन करने की ताकत मिले, पर वो मालिक के हुक्म को माने, उसी में सुख है, वरना सुख नहीं है। तो आज ये बात कहने के बाद मैं आपके साथ उस परम तत्व द्वारा दी गई शिक्षा जो मुझे मिली वो आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है आपके किसी काम आ जाए, हो सकता है कहीं आपको उन शब्दों का सहारा मिले, तो वो बात मैं आज आपसे करना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा और उस पर चलने की कोशिश करिएगा। सुनने से काम नहीं बनेगा, केवल सुन लिया और दरवाजे से बाहर गए और भूल गए, फिर काम नहीं चलेगा। सुनो, उसको अपने अंदर उतारो और उस पर चिंतन करो, सुबह शाम चिंतन करो, तुम्हें कोई ना कोई मंजिल जरूर मिल जाएगी। अब हमारी जो जिंदगी है इसके 2 पहलू हैं। इंसान की जिंदगी के 2 पहलू हैं, बाकी किसी भी जीव के 2 पहलू नहीं हैं। बाकी सभी जीव जंतु पशु पक्षी
जहाँ जीवन भोगने के लिए आए हैं, अपना कर्म काटने के लिए आए हैं। हम जहाँ कर्म करने के लिए आए हैं, हम जहाँ करनी करने के लिए आए हैं, और हम जहाँ किसी खास मकसद के लिए भेजे गए हैं। जब तक हम वो मकसद नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। वो दो पक्ष क्या है? एक है प्रवृत्ति मार्ग, जिसको संसार के जीवन कहते हैं, जो हम जी रहे हैं, सभी गृहस्थी लोग, बाल बच्चों वाले, हम सब प्रवृत्ति मार्ग में हैं, संसार की दुनिया में हैं, जहाँ मन काम करता है। ये संसार जो है ये मन के अधीन है, और मन के द्वारा ही संसार का संचालन हो रहा है। और एक अलग हमारी दुनिया है, उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। वो मन की दुनिया नहीं है, वो मन से परे की दुनिया है। और वो वहाँ पर ये दुनिया है नहीं, वहाँ पर कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई पात नहीं है, कोई देश नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ केवल तुम हो और कुछ नहीं। जहाँ वो माल के कुल की हस्ती है। तो मैं दोनों चीजें आपके सामने आज लाऊंगा। ये जो प्रवृत्ति मार्ग है, हमारा संसार का जीवन हमें क्यों मिला? पहली बात तो ये, हम पैदा क्यों हुए? ये पहला प्रश्न है। कबीर साहब ने अपने एक शब्द में कहा है कि हमें यहाँ वासना लेकर आई। वासना मीन इच्छा लेकर आई। अब कर्मदयाल जी महाराज ने भी इसी बात पर बहुत जोर देकर हमें समझाया कि वो वासना क्या है, वो कौन सी वासना है, उसको पहले समझ लीजिए। हम जितने भी मानव के चोले में हैं, हमारे अंदर, हमारे मन में दुनिया की कोई ना कोई आशा, दुनिया की कोई ना कोई अभिलाषा, दुनिया की कोई ना कोई कामना, दुनिया की कोई ना कोई वासना हमारे अंदर हमेशा है। क्या? मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ, जा मेरी शादी नहीं हुई, जा मेरे बच्चा नहीं हुआ, जा मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, जा मेरी लड़की को नौकरी नहीं मिली, मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा सिमरन। ये सारी क्या है? ये सारी मन की कल्पना है और मन की वासना है। इस बात को पहले समझो। कोई भी इससे फ्री नहीं है। ना कोई संत फ्री है, ना कोई महात्मा फ्री है, ना कोई गृहस्थी फ्री है, ना कोई किसी धर्म से संबंध रखने वाला फ्री है। चाहे वो सनातन धर्मी है, चाहे वो गुरु मत का है, चाहे संत मत का है। क्या कह रहा हूँ? मेरी बात को पकड़ने की कोशिश कर। अब हमारा जीवन जितना भी है वो वासना के अधीन है। क्या कहा मैंने? हमारा जितना जीवन है, जिंदगी है, ये किसी इच्छा के अधीन है। मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। कर लिया, 25 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, 75 साल गुजर गए, उम्र जा रही है, लेकिन वासना खत्म नहीं हुई। मेरी बात को समझ रहे हो गगन सिंह? हमारी इच्छा खत्म नहीं हुई। एक इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा पैदा हो गई, वो पूरी हो गई तो फिर तीसरी इच्छा पैदा हो गई। ये एक ऐसा वृक्ष है, इसका फल कभी बंद ही नहीं होता, इसको फल पत्ते निकलते रहते हैं। क्या कहा मैंने? तो अगर इंसान इस चोले को छोड़ने से पहले उन वासनाओं से रहित नहीं हुआ, उसने उनको छोड़ा नहीं, वो किसी न किसी इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी न किसी भावना के साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी न किसी काम के साथ जुड़ा हुआ है। कोई काम उसका अधूरा रह गया और चोला छोड़ गया तो फिर क्या होगा? उसको उन्हीं कामों को करने के लिए उसी वासना के अधीन दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? अगर कोई संत मत पर चलने वाला है तो भी उसकी कोई कमाई रह गई। क्या कहा मैंने? उसकी कोई कमाई रह गई थी, वो ध्यान में ही चला गया, वो प्रकाश में नहीं गया,
वो शब्द में नहीं गया, उसको दोबारा उसी हालत को दोबारा प्राप्त करने के लिए जहाँ आना पड़ा या कहा मैंने। एक बात तो ये है कि हमारे जन्म लेने का एक बड़ा कारण ये है। दूसरा, हमने किसी का लेना था वो लिया नहीं, हमने किसी का देना था वो दिया नहीं, वो भी हिसाब रह गया। हम जहाँ लेने देने के लिए आए हैं, दुख दिया हुआ है तो दुख का अभी आपको वापसी नहीं मिली, वो भी तुम्हें वापस देने पड़ने के लिए आना पड़ेगा। क्या कहा मैं? किसी बच्चे ने आपको दुख दिया और उसको भी फिर दुख लेने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। किसी का कर्जा लिया, आपने कर्जा वापस नहीं दिया तो उसका भी तुम्हें भोगने आना पड़ेगा। ये एक असूल है कुदरत का, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना, चाहे एक जन्म में भोग लो चाहे दूसरे जन्म में भोग लो। इसीलिए दाता दयाल जी महाराज जब गिद्दड़बाहा मेरे सदगुरु बाबा फकीर के पास के गए तो प्रेम से बैठे हैं गुरु और शिष्य, तो मेरे दाता दयाल जी महाराज को कहते, परम दयाल जी महाराज, दादा जी अब आपका जोड़ा छूट जाएगा। तो दाता दयाल कहते, हाँ फकीर आपने सत्य कहा है, क्योंकि वो सतपुरुष थे। आपने सत्य कहा है, मेरे सब कर्म खत्म हो गए। कौन कौन से कर्म खत्म हो गए? कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वले लेख। क्या कहा मैंने? 3 तरह के कर्म हैं हमारे, जो हम यहाँ कर चुके हैं अब तक, जो अब कर रहे हैं और जो हमने पिछले जन्म में किए हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो आज ही किए तो आज ही फल मिल गया। कुछ कर्म ऐसे हैं कि हमने कर तो दिया लेकिन फल नहीं भोगा, वो रह गया। बात समझ रहे हो? और कुछ जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं वो तो भोगना ही होगा। अगर इस जन्म में नहीं भोगोगे तो वो फरिश्त ज़्यादा बढ़ गई, फिर दोबारा आना ही पड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए हमारा जो आना है जिंदगी में, वो उस कर्म को करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब सवाल पैदा मुझे आप पूछ सकते हैं कि फिर वो कर्म कौन सा है? एक सवाल है, जो रह गया, जो हम करने आए वो कौन सा है? मैं अपने जीवन के अनुभव पर कहता हूँ, ऐ इंसान, तेरा कर्म भी तेरे बस में नहीं है, क्योंकि तूने वो ही करना है जो तेरा रह गया हुआ कर्म है। मेरी बात बहुत ऊंची है, तुम्हें वो अलॉट है। परम दयाल जी महाराज ने फरमाया करते थे कि हर इंसान इस दुनिया में एक विशेष कर्म करने के लिए आया है। वो विशेष कर्म कौन सा था? जो रह गया था उसका अधूरा पिछले जन्म में, उसलिए आया। तो मैंने क्या समझा कि जो कर्म भी तुम्हें मिला, कई आदमी ऐसे हैं कोई काम शुरू कर देते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो उसमें कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो उनके हिसाब में है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते, फेल हो जाएंगे। फिर वो दूसरे कर्म में जाएंगे, उसमें भी नहीं। लेकिन जहाँ उसको कर्म जो करना है वो कर्म वही करेगा, दूसरा कोई कर नहीं सकता। क्या कहा? इसीलिए हमारे संयोग बनते हैं, पति पत्नी का संयोग बनता है, माता पिता का संयोग बनता है। ये बहुत गूढ़ फिलोसफी, ये बहुत गूढ़ ज्ञान है। हमारा जन्म, हमारी शादी, हमारे बच्चे, जो कुछ भी हमारे साथ कुदरत का खेल चल रहा है, ये निर्धारित है। इसको कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता, कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। मैं जिंदगी में मैं अपनी जिंदगी बताता हूँ आपको। 6-7 साल का था मैं तो, क्योंकि 6-7 साल में ही एक विचार मिला, जिंदगी क्या है, ये लोग क्यों मरते हैं, कहाँ जाते हैं। मेरी बात को दूसरों का क्या मिसाल दें, अपनी मिसाल देता हूँ। तो गांव के वो बुजुर्ग मर गया तो मैं 6 साल का हूँगा, 5 साल का हूँगा, तो उसको देखा, ले आ रहे हैं 4 आदमी, कुछ चले हुए हैं, कुछ औरतें रो रही हैं, पीट रही हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो गया,
फिर उसको जाकर लकड़ियों में रखा और उसके चारों तरफ पानी ऐसे ऐसे घुमाया और उसको आगे लगा दी, वो चल गया, खत्म हो गया। मेरा छोटा सा दिमाग बचपना माता जी को बैठ गया लेकर, माता जी बताओ ये क्यों मरा, क्या हो गया इसको। कहती बेटा मरना ही है, वो बूढ़ा हो गया था तो मर गया। तो मैं क्या उसको जला क्यों दिया, बस उसमें कुछ नहीं था, उसकी आत्मा चली गई भगवान के पास। अब मुझे भगवान का पता लगा कि कोई भगवान है। तो मैंने कहा माता जी मैं भी मर जाऊँगा, मैं नारे जो फिर पानी मांग डर गया ना, मैं भी मर जाना। वो माँ ने पकड़ लिया कि नहीं बेटा तू थोड़ी मरना, तू तो हले छोटा है। तो मैं कहा बुढ़ा हो गया, मैं भी बुढ़ा हो जाऊँगा। माँ तुम भी बुढ़ी हो गई, तुम भी मर जाना। माँ ने मुझे जफ्फी डाली और कहती बेटा मैं तेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। मैं कहा फिर मैंने कौन सवाल दूँगा। कहती बेटा गुरु बिना ज्ञान नहीं। उनके शब्द हैं शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं। ये उनके शब्द मेरी माँ के, जो बात पढ़ी लिखी नहीं थी। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। मैं कहा शाह की कहती बेटा शादी करनी होंगी, शाह को पैसे लैन दे तो बच्चे की शादी हो गई, पत बच गई, इज्जत बच गई। तो गुरु ज्ञान दिता कि बंदा क्यों आया, क्यों मरिया, कितने चला गया। अच्छा मैं कहा फिर मैंने गुरु मिलूंगा। बस मेरे दिमाग में एक भगवान और गुरु का ख्याल आया, बाकी कोई ख्याल नहीं आया। अब 6 साल की उम्र से मैंने उस गुरु को याद करना शुरू किया। उस गुरु को मिलने की लालसा पैदा हो गई। उस गुरु को याद करूँ कि मुझे मिलो, गुरु मिले। नहाने लगूँ तो भी गुरु को याद करूँ, सोने लगूँ कभी कभी रात को वो सीन मेरे सामने आ जाना तो मैंने रोने लग जाना उठ के और दहा मारनी। तो मेरी माता दौड़े आना, पुत्र की होया, तेरे पेट से दर्द होंगे। मैं नहीं मानना, दर्द नहीं होंगे। फिर क्यों रोना, मैं कहा बस मैंने गुरु मिल जाए, मैं गुरु नहीं रोना। कहती अच्छा तो गुरु ले। चलो मेरी जिंदगी चलती रही, लेकिन जैसे गुरु का ख्याल आया अब मैं आपको एक बात बताने लगा। जिस दिन मेरे दिमाग में गुरु का ख्याल आ गया कि गुरु सब कुछ करता है, गुरु ज्ञान दाता है, गुरु भेद देने वाला है, तो मेरी जिंदगी किसी ताकत के हाथ में आ गई। मेरी जिंदगी किसी ताकत के हाथ में आ गई और वो ताकत फिर किसी न किसी रूप में मेरी जिंदगी को संवारने लग गई। 6 साल का था, बच्चों के साथ खेल रहा था तो मेरे गांव का मास्टर जी आया। मैं तुम्हें किसी नतीजे पर पहुंचाना चाहता हूँ। तो मास्टर जी आया, मेरे पिताजी बैठे थे। तो कहते काकू कितने साल का हो गया ठेकेदार जी। कहते मास्टर जी बस 1 साल का हो गया। कौन ख्याल करता था तब, कोई बर्थडे नहीं लिखता था, कोई बर्थडे मनाया भी नहीं जाता था। तो अच्छा तो इसको स्कूल भेजो, 6 साल का हो। वो मुझे दूसरे दिन कहते मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा, इसको एक निक्कर बना दो, एक कमीज बना दो, बाकी सब मैं कर दूंगा। तो वो मुझे स्कूल ले गए और उनके साथ मैं 4 साल प्लस जिसको कहते प्राइमरी पास किया। जैसे प्राइमरी पास किया तो वो मेरे पिताजी को कहते हैं ये लड़का तेरा आगे पढ़ेगा, चौधरी इसको आगे स्कूल में दाखिल कर दे। कहते मास्टर जी कहाँ करूँ। कहते और 7 स्कूल 7 किलोमीटर पर है, बच्चे जाते हैं। चलो उसने मुझे स्कूल में दाखिल किया। कैसे हो रहा है ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जब मैंने 10वीं पास कर ली तो मेरे हेडमास्टर उस वक्त के थे राम लोग बाली जी। वो कहते मेरे को बुलाया, कहते बेटा बात सुन, तू होशियार है, तू कॉलेज जरूर पढ़। मैं क्या अच्छा मास्टर, अच्छा सर मैं स्कूल। उन कहते मैं SD कॉलेज है होशियारपुर में, मेरे सब वाकिफ हैं, मैं तेरे को वहाँ दाखिल करा दूँगा। मैं कहा अच्छा मास्टर जी। घर आया, छोटी सी बात बताना मेरी मजबूरी है ज़िंदगी की, हालांकि मैं किताब लिख दी है।
तो जब घर आया पिताजी को कहा मैं कॉलेज पढ़ना। भैया जी बोलते थे हम पंजाबी में, कुछ भैया, ठीक है ना डैडी ना पापा, भैया पंजाबी में। मैं कहा भैया मैं कॉलेज पढ़ना। पिताजी कहते बेटा कॉलेज पढ़ना भी आसान है, किताबा कितों लेके दूंगा तेन साइकिल कितों लेके दूंगा, फिर हुशियारपुर कितना जाएगा कला। माँ बाप देते कहते ना। जैसे उन्होंने कहा कि साइकिल कितों लेके दूंगा, मैं अंदर जाके रोने लग गया, बहुत रोया। जब मैं अंदर रो रहा था तो मास्टर प्यारा सिंह जो चौथी में मुझे उन्होंने जो स्कूल लेके गए थे वो आ गया। वो कहता मुन्नू पास हो गया? कहते हाँ जी। कितने आ हो? मास्टर जी क्या बताऊँ, अंदर रो रहा। क्यों रो रहा? कहता मैं कॉलेज पढ़ना मासी हूँ, तुम दसो पे पूरा खर्च मैं कितों पूरा करना, कला कमाने वाला, तो साइकिल कितों लेके दूंगा। कहते उसको बाहर बुलाओ। मैं तुम्हें गुरु की बात बता रहा हूँ, अदृश्य ताकत की बात बता रहा हूँ, उस मालिक की बात बता रहा हूँ। मैंने नहीं बताया मास्टर जी को। वो आके कहता उसको बाहर बुलाओ। मैं आया, मैंने उनका पाँव छुए, प्यार दिया। तो रोंदा क्यों है? मैं रोंदे रोंदे क्या मासी में कॉलेज पढ़ना, साइकिल है नहीं, चल मेरे नाम। उस मास्टर प्यारा सिंह ने अपना साइकिल मुझे पढ़ने के लिए दे दिया। ये किस चीज ने किया? वो गुरु के ख्याल ने किया कि गुरु है और गुरु ही सब काम करता है। क्या कहा मैंने? और जैसे ही साइकिल मिला मैं बहुत खुश हो गया। तो मेरे पिताजी मेरे नाल गए कॉलेज दाखिल कराने। जिसने कॉलेज गए थे कॉलेज का प्रिंसिपल बहुत अच्छा था, एस.के. कपूर साहब। मुझे उन्होंने अंदर बुलाया क्योंकि कॉलेज वो नया था ना, अभी 200 बच्चा था वहाँ। तो मुझे कहता बेटा बात सुन, तो गाँव से आ रहा है जहाँ सारे शहर के बच्चे हैं, तेरी कोई फीस नहीं लगेगी, तुझे वजीफा लग जाएगा, तुम्हें गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, तेरे पैसे जब वो आएंगे हम फीस वहाँ से काट लिया करेंगे, लाइब्रेरी में किताबें सभी आपको मिलेंगी। क्या कहा मैंने? तो मैंने उसी कॉलेज से एमए पास किया। और फिर नौकरी कैसे लगी? मैंने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करने वाला भी कोई और आ गया, वहाँ अप्लाई करो। छोटी सी बात अब बताता हूँ मैं आपको, मैं कहाँ तुम्हें पहुँचाना चाहता हूँ। जब मेरी पोस्टिंग हुई कॉलेज में तो मैं पटियाला में था। मैं मेरे साथ एक सरदार साहब थे, उसका नाम था पंजाब सिंह। तो हम उसमें उस वक्त तनख्वाह थी 210 रुपये महीने की। तो वो एक दिन आया, हम कच्चे काम करते थे ऐसे दोनों बच्चे। कमल कहता आज अखबार में कॉलेज लेक्चरर्स की पोस्टें निकली हैं, अरे तू अप्लाई करते हैं तो सिलेक्ट हो जाना पक्का। मैंने कहा पंजाब सिंह कौन करता है यार? नहीं तू बस अप्लाई कर। मैं कहा अच्छा। वो दूसरे दिन फॉर्म भी खुद लेके आया अबे कुमार। वो एप्लीकेशन फॉर्म भी पटियाला जो जिसको बोलते हैं जो पब्लिक सर्कुलेशन वहाँ से लेकर आया और उसको भरा हमने दोनों ने, और भरकर वो खुद ही वहाँ जमा करवा के आया। अब बताओ तो बोला किसने कहा उसको, कौन करने वाला था? मेरा इंटरव्यू आया और मैं सिलेक्ट हो गया। मेरी पोस्टिंग हुई गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल हरियाणा में। वो जाके राजस्थान से लगता है। सुबह अब आखिरी जो खास बात कहने जा रही, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत मिसालें हैं। मेरी जिंदगी में मैंने आप कुछ भी नहीं किया, ये शब्द करने लगा हूँ। जो कुछ होना था, जो जिस काम के लिए मैं इस दुनिया में आया,
वो कुदरत खुद ब खुद करती है। तुम अपने अपने जीवन को भी देख लो, तुम अपने अपने जीवन को देखो, तुम्हें भी ये पता लग जाएगा कि तुमने क्या किया। तुमने जो मन के अधीन किया उसमें दुख हुआ, जो उसने किया उसमें सुख हुआ। 4 बजे बस वहां जाती थी पटियाला से और 7 बजे नारनौल शाम को पहुंचती थी। आप अपना टैक्सी तैयार किया, सवेरे मालिक को याद किया, बाबा फकीर तो मेरे सिर पे, बस पे बैठ गए, चल पड़े। चलते जा रहे हैं, दुनिया बस में बैठ रही उतर रही है, बस में बैठ रही उतर रही है। जब नारनौल को 20 किलोमीटर रह गया, मेरे को कोई ख्याल नहीं है कि मैं कहाँ रुकूंगा, मेरे को कोई चिंता नहीं कि मैं कहाँ रुकूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं कि कॉलेज कहाँ है। निर्भय, बेफिक्र। और जब 20 किलोमीटर रह गए तो कंडक्टर मेरे पास आया, मेरे पास बैठ गया, कहता बाबूजी तुसी कित्थे जा रहे? मैं कहा मैं नारनौल जा रहा। कहते मैं यही देख रहा था कि सारिया सवारियां चढ़ी जानिया, कोई जींद उतर गया, कोई निर्वाणा उतर गया, कोई किते उतर गया, कोई किते। तुसी बैठे ही बैठे हो तो तुसी उत्थे काहदे वास्ते जा रहे हो? मैं कहा बेटा मेरी वहाँ कॉलेज में पोस्टिंग हुई है और मैंने कल वहाँ ज्वाइन करना है एज ए कॉलेज लेक्चर। कहता अच्छा तो आप तो किसी को वहाँ जानते हैं? मैं कहा मैं किसी को भी नहीं जानता। अच्छा, कहता तो फिर तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। हम तो, मैं हूँ ड्राइवर हूँ, हमारे पास एक बढ़िया कमरा है बस स्टैंड में, वहाँ चौकीदार भी है, बिस्तरा लगा हुआ है, तुसी साढ़े कमरे च कहना रात को रहना मजे नाल, चौकीदार तुम्हारी सेवा करेगा, पानी भी नहाने सवेरे दे देगा और खाना भी खाना आराम नाल, ते सवेरे तुसी नहा धो के फिर कॉलेज जाना। अब वो कंडक्टर ने मेरा अटैची उठाया और अपने कमरे में ले गया। पक्का लगा हुआ है, बढ़िया कमरा, साथ ही बाथरूम है, लेकिन पानी बाहर से भरना पड़ता था। और वो चौकीदार को कहता है ये हमारे मेहमान हैं। बाबूजी हमने तो 4 बजे फिर चल जाना यहाँ से, यहाँ कौन सोए, हम तो बस में सो जाते। मेरे लिए खाना भी ऊपरी आ गया, सुबह चाय भी मुझे मिली, मेरा स्नान भी हुआ, नाश्ता करके मेरे को कहता बाबूजी वो थोड़ा कॉलेज है, तुसी अपना ब्रीफ केस बेशक ना ले जाओ, जिसलिए उतो फ्री हो गए तो जाते हुए मेरे को तुसी अपना टैक्सी उठा लो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब किसने किया? ये एक सवाल है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, मेरे सुनने वालों, आप दूर दूर से आए हैं, कि नथ खसमत। बस मैंने जो काम किया, अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि कुदरत ने जो भी तुम्हें काम दिया, मैं उसी वक्त समझ गया कि जब कुदरत मेरा सारा काम कर रही है, जब कुदरत ने मेरे हर जगह पर, मेरे सदगुरु ने अदृश्य रूप में किसी न किसी रूप में आकर मेरी सहायता की है, तो मैं कैसे बेईमान हो जाऊं, मैं कैसे झूठ बोलूं, मैं कैसे हेरा फेरी करूं, मैं कैसे बेईमान हो जाऊं, मैं कैसे सिंसियरली काम ना करूं। मेरी बात को पकड़े। तो जो काम भी मुझे जिंदगी में मिला, मैंने उसको कुदरत का दिया हुआ काम समझा। काम है, अपना नहीं, वो कुदरत का काम है जो उसने दिया, क्योंकि ये उसका काम है, उसको उसका काम समझ के करता हूँ, इसलिए मेरे मन पर कोई बोझ नहीं रहता काम का। यहाँ आता हूँ, आप लोगों के दर्शन करता हूँ, जहाँ से क्या सब कुछ भूल जाता हूँ। मेरे मन पर सत्संग का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि ये गुरु का काम है, मेरा नहीं है। क्या काम? इसलिए जो भी कुदरत ने तुम्हें काम दिया है जिंदगी में,
उस काम को उस मालिक का काम समझकर करो। बेटे के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, जिस भी रूप में तुम्हें ड्यूटी जो मिली है उसको बहुत क्लियर और सिंसियर ख्याल से करो। उसमें कोई किसी तरह का विक्षेप नहीं आना चाहिए, किसी के विरोध कुछ नहीं सुनना है, किसी के विरोध कुछ करना नहीं है। अपनी ड्यूटी करो, दया राख, धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। कबीर साहब ने कहा, अपना सा जीव सबको जाने, तब पावे अविनाशी। सह कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। सतनाम ताहि को मिलिए, कहे कबीर सुजाना। तभी तो मिलेगा। गर्व किस बात का कि मैं ये करता हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं संत हूँ, मैं ये हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्रह्म, ये कुछ भी नहीं है। ये सब मन का गंध है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए। क्या कहा मैंने? तो एक बात तो मैंने आपको कही, वो है ये कौन सा प्रवृत्ति मार्ग जिंदगी का। हमारे रिश्ते बने हैं वो सब लेने देने के लिए, खुशी से दो और खुशी से दो। सेवा करने का मौका मिला है, सेवा करो। बंदया जी महाराज ने तो जहां तक भी कह दिया कि सबसे बड़ा लंगर, सबसे बड़ा भोजन का दान अपने घर में बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने में है। बाहर लंगर लगाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बाहर जो मर्जी करते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा वो है कि उनकी सेवा करो जिनको कुदरत ने तुम्हारे साथ लगाया है। उनकी सेवा नहीं करते, बाहर लोगों के साथ बल्ले बल्ले है, तो उसका कोई फायदा नहीं। एक बात। दूसरी बात, वो जो माल के कुल है वो है परम तत्व है, वो सर्वशक्तिमान है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। ये और बात है, इसको लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए। किसी ने उसको अल्लाह कहा, किसी ने उसको खुदा कहा, किसी ने उसको वाहिगुरु कहा, किसी ने उसको गॉड कहा, किसी ने उसको जीसस क्राइस्ट कहा, किसी ने उसको मोहम्मद साहब कहा। मेरी बात समझ गए ना? हर इंसान ने अपनी बुद्धि के अनुसार उसका नाम रखा। वहां तक पहुंचना खाला जी का घर नहीं है। वहां तक पहुंचना कौन पहुंचेगा? नानक को कोठन के हो, नानक कोठन में को नारायण जन चेत। वो उसमें तो करोड़ों में कोई एक होगा, सभी नहीं। हाँ, उसकी सेवा करना चाहते हो, उसका कल मुझे फरीदाबाद से एक आदमी का टेलीफोन आया। मैंने देखा नहीं आना, तो मैं बहुत से लोगों को नहीं देखा। अभी फेसबुक पर मेरे साथ पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो कहता, बाबा जी आपकी बड़ी कृपा। मैं क्या? अच्छा क्या हो गया? कहता, हम तो खाना तब खाते हैं, पहले भोग लगवाते हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनना। पहले भगवान को, गुरु जी को पहले भोग लगवा के फिर हम खाना खाते हैं। अच्छा किताब कैसे भोग लगवाते हो भाई? कहता, जी भोजन तैयार हो जाता है तो वहाँ गुरु जी के आगे जाते हैं, वहाँ उनको पहले अर्पण करते हैं, उसके बाद में हम खाते हैं। पहले गुरु जी को खिलाते हैं। मैं कहा, अच्छा गुरु जी खाते हैं, आपके साथ बैठकर खाते हैं? वो देखा आपने उनको खाते हुए? वो खाना कौन खाता है? कहते हैं, हम तो अर्पण करके खुद ही खा लेते हैं। तो मैंने तुमने अर्पण किया ही नहीं। तुमने अर्पण नहीं किया। अर्पण तो तन्हा भक्त ने किया था, क्या नामदेव ने किया था, जिन्होंने प्रकट कर लिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगा जब तक तुम नहीं खाओगे। ऐसा है? नहीं महाराज जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैं कह तुसी अपने स्वाद जब तुम अर्पण करते होने थोड़े मूँह तो पानी अपने आला होना कि मैंने स्वाद चीज बनी मैं खाना पहना। अगर आपके घर में माँ बाप हैं, अगर आपके घर में सास ससुर हैं, क्योंकि वो माल के कुल की अंश तुम्हारे सबके अंदर है। मेरी बात को
अब मैं दूसरी तरफ चल पड़ा। वो माल के कुल इस संसार में नहीं है, वो नहीं है यहाँ, उसकी अंश है यहाँ। जैसे मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, सूरज यहाँ नहीं है, सूरज की किरण यहाँ है, उसकी रोशनी है जैसा। अगर सूरज यहाँ आ जाए तो हम सब जल जाएं। सरी वैंकूवर कनाडा में मेरे बड़े प्रेमी को खबर आई कि वहाँ इतनी 50 डिग्री गर्मी हो गई, 50 डिग्री, और जो लोग बाहर थे उस वक्त वो जल गए, मर गए। अग्नि, इतनी गर्म हवा आई। तो मैंने सुखदेव सिंह को फोन किया परसों। मैंने कहा, सुखदेव, सुना मैंने आपके शरीर में बहुत गर्मी हुई। वो कहते, महाराज जी क्या बताऊं मैं आपको। कहते, शाम को मैं बाहर बैठा था तो छोटे भाई को कहा, उनके घर में बहुत अच्छी फुलवारी लगी, वहाँ अमेरिका में ये बड़ा शौक है। मैंने कहा, धुरिंदर देख कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं, खिले हुए फूल, बहुत बढ़िया फूल, आगे रखते हैं। कहता, जब वो गर्म हवा चली तो वो सारे फूल भी और फूल पत्ते भी सड़ गए, इतनी गर्मी हवा, वो भी सड़ गए। तो मैंने कहा, कोई वार्निंग नहीं दी थी वेदर वालों ने? कहते, 10 दिन से वेदर वाले कह रहे थे कि इस दिन इतने बजे बहुत मौसम गर्म होगा, कोई बाहर नहीं निकले। कहता, दुनिया कहाँ सुनती है। कहता, महाराज जी हमने कभी ऐसी गर्मी नहीं देखी, जला दिया। और गवर्नमेंट को फुवारे लगाने पड़े, बड़ी बड़ी मोटरों को लगाकर फुवारे लगाए सड़कों के ऊपर के सड़कें ठंडी हो जाए। सड़कों पर कोई चल नहीं सकता, सड़कों पर गाड़ी का चलना मुश्किल, इतनी गर्मी में टायर तो फट जाएंगे। बात समझ गए ना मेरी? तो ये कुदरत का खेल है। तो अगर वो यहाँ आ जाए, सूरज यहाँ आ जाता तो क्या कोई बचे? हम सब जल जाएंगे। ऐसे ही वो माल के कुल जो सर्वाधार सर्वशक्तिमान है, उसकी किरण है यहाँ, और वो सब आप में है, वो सब आप में है। वो किरण क्या है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। इसलिए सब संतों ने कहा, मोहे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। मेरी बात समझ गए? गुरबाणी कहती है, मानो मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। हमारे दाता दयाल जी महाराज लिखा, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। तो हम तो उसको वहाँ अंदर तो ढूंढते नहीं हैं, हम तो मंदिर में घंटी बजाते हैं। अब मेरी बात को, मैं अभी निवृत्ति मार्ग की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी दुनिया भी बन जाए, तुम्हारा दीन भी बन जाए, दोनों काम हो जाए। हमारा जो चोला है, ये जो चोला है, इसमें 4 चीजें हैं। एक हमारा शरीर है स्थूल, जो रोटी पानी का भंडार है। इसको रोटी ना मिले, पानी ना मिले तो ये खत्म हो जाएगा। क्या काम है? तो धरती माँ का सबसे पहले शुक्र किया करो कि धरती माँ तुम्हें इतना हमारे को खाने को देते हो। अगर ये यहाँ पैदा ना करेगी तो हम कहाँ जाएंगे? भूखे मर जाएंगे। तो ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, ये ब्रह्मांड भी 5 तत्व का बना हुआ है। ये ब्रह्मांड क्या है? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। ये सारा ब्रह्मांड जो है, ऐसे ही हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, जल तत्व भी है, वायु तत्व भी है और आकाश तत्व भी है। ये 5 चीजें हमारे अंदर हैं। हम 5 तत्व का शरीर, ये ब्रह्मांड का छोटा नमूना है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई शक्ति है तो हमारे शरीर को भी चलाने वाली कोई शक्ति है। क्या कह रहा हूँ मैं? बड़ा आसान कर रहा हूँ तुम्हें मैं, ऐसा सत्संग तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो एक शरीर हो गया,
जो रोटी पानी या विटामिन की खुराक से चलता है। और दूसरा है मन। मन क्या है? मन विचारों की पोटली है। जो देखता है वो मन बन जाता है, जो सुनता है वो मन बन जाता है, जो खाता है वो मन की रचना बन जाती है, जो टच करता है वो गर्म सर्द को महसूस करता है। यही है ना, ये मन है। जिस चीज को आपने देखा नहीं वो तुम्हारे मन में कभी आएगी नहीं। इस करके मैं कहता हूं कि मन जो देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, छूता है, वो ही मन हमारा बनता है। उत्तरी भारत में रहने वालों का मन और तरह का है, दक्षिणी भारत में जाओ वहाँ के लोगों का मन और तरह का है, इंग्लैंड में चल जाओ वहाँ के लोगों का मन और तरह का है, क्योंकि वो वातावरण के मुताबिक मन बना है। मैं अशोक ठीक कह रहा हूँ ना? मन तुम्हारा बदलता है, मन तुम्हारा बदलता है और ये चंचल है। इसलिए जैसे रोटी पानी हमारे शरीर के लिए चाहिए, मन को सहारा चाहिए। जब तक इसको सहारा नहीं दोगे, बच्चे को किसका सहारा होता है? गोद में माँ का। क्या कहा? थोड़ा बड़ा हो जाए बाप का, फिर बड़ा हो जाए साथियों का, है ना सहारा। जब मन चंचल हो जाए, बेकाबू हो जाए, तो फिर हम कहाँ दौड़ते हैं? किसी मंदिर में जाएंगे या किसी गुरुद्वारे में जाएंगे, ठीक है, जहाँ किसी कोई तकलीफ आ गई तो किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, पंडित जी देखो तो की गल है, लेकिन है कुछ भी नहीं। हमारा मन है, तो मन को कहाँ लगाना है? मन को बेचे गुरु के पास, जिससे के कार्य रास। जिसने मन को गुरु के अर्पण कर दिया, जा अपने अंदर ये मान लिया कि कोई ताकत और है, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, जैसे मैंने मान लिया है, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये शरीर मैंने नहीं बनाया, ये शरीर भी कुदरत ने बनाया। क्या कहा मैंने? मन मैनू नहीं पता मन मेरा क्या है, मन भी उसकी देन है। ये अच्छे तरफ लग गया तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, अगर बुरे तरफ लग गया तो तुम्हारा बेड़ा डूब जाएगा। तो माने तीसरी चीज आपके अंदर आत्मा है, वो प्रकाश रूप है, वो प्रकाश है और कुछ नहीं। इसलिए मेरे सतगुरु परम दयाल जी महाराज ने कहा, हमारे शरीर क्या है? हमारा शरीर सबल ब्रह्म से बना, ठोस पदार्थ से बना। हमारा मन शुद्ध पदार्थ से बना, जो ठोस नहीं है, देखने को है, सुनने को है, बोलने को है। और हमारी आत्मा पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म मीन विशाल प्रकाश, उसकी अंश है। ये सूरज की एक किरण है और कुछ नहीं। इसके ऊपर एक और ताकत है जिसके अधीन ये तीनों चीजें हैं। अगर वो नहीं तो तुम भी नहीं। वो क्या है? उसको संतों ने उस माल के कुल की अंश कहा है, उसको शास्त्रों ने चेतना कहा है, उसको संतों ने सुर्त रूप कहा है, उसको अंग्रेजी वालों ने कॉन्शियसनेस कहा है। आदमी बेहोश है तो उसको कुछ भी पता नहीं है। क्या कहा है? अगर आदमी बेहोश हो जाए तो क्या वो सुनता है? क्या वो बोलता है? क्या वो देख सकता है? कुछ भी नहीं। तो वो तुम हो वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे माँ बाप के भी अंदर है, तो वो तुम्हारे भाई बहनों के अंदर भी है, वो तुम्हारे अपने अंदर है, वो तुम्हारे माँ बाप के अंदर भी है, वो तुम्हारे मिलने वालों के अंदर भी है, सब में है। तो फिर नफरत किससे की जाए? तुम नफरत किसी से करते हो, तुम उस भगवान से नफरत करते हो, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। तुम शत्रुता करते हो, तुम भगवान से शत्रुता करते हो। तुम किसी को गाली देते हो, तुम भगवान को गाली देते हो। तुम किसी को बुरा भला कहते हो तो तुम भगवान को बुरा कहते हो। क्या कहा मैंने?
मैंने तुम्हें साफ कर दिया कि तुम क्या हो। इसलिए संतों ने कहा कि ऐ इंसान, ये जो चोला है ये बहुत ही अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं। मानव जन्म दुर्लभ है, होता ना बारंबार, ये बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा कि ऐ इंसान, मेरे दाता परम दयाल बाबा फकीर ने मानवता का झंडा लहराया था। यहाँ किसी ने लिख दिया फेसबुक पर मानवता मंदिर के बारे में, सामने लिखा हुआ परम शांति स्थल, ये हिंदू मंदिर है। मैंने उसमें भी लिखा कि ये हिंदू मंदिर नहीं है भाई, तू लिखने वाले अपने आप को सोच, हिंदू शब्द ही नहीं है। पहली बात, किसी शास्त्र में, नई बात बताने लगा हूं, किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। पूछ लेना किसी पंडित को, वहां केवल क्या है? आर्य, आर्यपुत्र। महाभारत में आर्य कहते हैं, आर्य, आर्यपुत्र का है। क्या? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, बस ये दो नाम थे। ना कोई हिंदू था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, ना कोई मुसलमान था, कुछ भी नहीं था। यहाँ हमारे धर्म के ठेकेदारों ने हमें ऐसे लड़ा दिया, किसी को मूर्ति के जो साथ जोड़ दिया, किसी को मस्जिद के साथ जोड़ दिया, किसी को किसी और जगह जोड़ दिया, और हम लड़ते लड़ते मर गए, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। क्या कहा मैंने? इसलिए मैं कुछ कह रहा हूँ, और कह रहा हूँ दर्द दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं दुनिया को देखता हूँ। कल मुझे किसी सज्जन ने एक वीडियो भेजा, बहुत प्यारे सज्जन है, कोई मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है अयोध्या में, तो वहां लड्डू चढ़ते थे, केवल लड्डू चढ़ते थे। कोरोना आ गया तो पंडितों ने सोचा कि लड्डू चढ़ेंगे तो हो सकता उसमें बीमारी हो, है ना। तो उन्होंने कहा भाई लड्डू नहीं चढ़ेंगे, जब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक तुम अपनी श्रद्धा के मुताबिक गोल्ड में पैसे डाल सकते हो, लड्डू नहीं डालना, ठीक है। लोगों ने, लोग, हमारी तो श्रद्धा है ना, हमारी तो श्रद्धा है, और श्रद्धा भी अज्ञानता की है, ज्ञान नहीं है। तो लोगों ने वहाँ पैसे शुरू कर दिए, 2 महीने 3 महीने हो गए, 2.5 साढ़े 3 महीने हो गए। तो पंडितों ने सोचा ये तो मौज लग गई, और लड्डू थोड़ा सी खाने होंगे सी, तो हम पैसे देखो ढेर लग गया, साड़ी भी जेब भरन लगी। उन्होंने कहा कि आज के बगैर यहाँ कोई लड्डू नहीं चढ़ेगा, पैसे ही चढ़ेगा। लेकिन लोग जाने लग गए, लोग तो लोग श्रद्धा पे लड्डू खाना, हनुमान जी लड्डू खाते हैं ना, और हमारा क्या नाम है वो गणेश जी भी लड्डू खाते हैं। तो पंडित निकले बाजार, और जितनी मिठाइयों की दुकान थी और लड्डुओं के जो थाल भरे हुए थे वो उठाए और सड़कों पर फेंक दिए कि आज के बाद लड्डू नहीं आएंगे मंदिर में, पैसे चढ़ेंगे। तो दिखाया, वीडियो दिखाया, मैं देखा, वो मैं कमाल हो गई भाई, पैसा ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। पैसे रखो तो देवी का पर्दा हटाकर तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। मेरे एक साला साहब एक कनेडा में रहते हैं, वो आए, कहते भाई साहब ज्वाला जी जानू दिल करता। मैं क्या, मैं तो कभी जानता नहीं किसी मंदिर, नहीं तुम चलोगे। मैं क्या तेरे नाल फाहा लेना ही पैना, क्योंकि गड्डी मैं चलाना सी, और सूट उन्होंने पहना, मैं तो इदा का था। जब हम वहाँ गए, गेट पर पहुँचे, गाड़ी खड़ी की, तो एक पंडित जी आ गए, साहब आप बाहर से आए हैं? आ जाओ, लाइनें लगी हुई हैं, हमें नहीं लाइन में, आ जाओ आप। हमें पता नहीं किधर से जाकर वो यहाँ वो चल रही थी, गैस जल रही थी, वहाँ जाकर खड़ा इधर दर्शन
5 मिनट भी नहीं लगे, वो 100 रुपया देता, पंडित भी खुश। अब कल परसों की बात बताता हूँ, वो जो पोंग डैम है, पोंग डैम, वहाँ पानी पीछे चला गया हुआ है। उस डैम में कई जगह ज्योति निकली है, अंदर से पानी उबल रहा है और बड़ी दुनिया वहाँ देखने जा रही है। मैंने कहा कहीं यही समुद्र बन जाए। गैस है ना, अभी नहीं निकल रही जमीन से, लावा है अंदर, अंदर लावा है। और कहाँ से? ओ सुनने वालों, तुम्हारे अंदर ज्योति जल रही है। सनातन धर्म को मानने वालों, गायत्री मंत्र आवाज दे रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः महाजना तपा के आगे यहाँ तुम्हारे अंदर ज्योति जल रही है, उसके दर्शन करो। जो सनातन धर्म की बात कहता, गुरु मत क्या कहता है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। कहीं भी जाओ आप, न गिरजाघर में क्या, वहां भी क्या नाम, मोमबत्तियां चल रही, लाइट है, वहां भी चल रही है। पारसी लोग तो मानते ही प्रकाश को है। मंदिरों में दिए जल रहे हैं, क्या मतलब उसका? तुम्हारे अंदर दिया जल रहा है, तुम्हारे अंदर घंटी बज रही पंडित जी, तुम्हारे अंदर ही शंख बज रहा है और तुम्हारे अंदर ही ओम की ध्वनि हो रही है। तुम सुनो ना सुनो तो भगवान ने क्या करना, उसने तो जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ इसमें है वो सारे का सारा तुम्हारे अंदर भी है। जो इस ब्रह्मांड की देखभाल कर रहा है, सूरज टाइम पर चल रहा है, टाइम पर छिप जाता है, वर्षाएं होती हैं, ठंडी हवाएं भी चलती हैं, गर्म हवाएं भी आती है। एक दाना जमीन पे फेंको, 100 दाना आपको वापस मिल रहा है। क्या कहा मैंने? तो क्या तुम्हारे शरीर में जो बैठा है उसकी देखभाल वो नहीं कर रहा? कर रहा है, तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम अपने मन के अधीन धक्के खा रहे हो, कभी कहीं कभी कहीं कभी। किसी ने तुम्हें कुछ नहीं देना है। अगर कुछ मिलता है तो ज्ञान ले लो, समझ ले लो, विवेक ले लो, अनुभव ले लो, और फिर सत्संग विवेक ना होई, और फिर राम कृपा बिन सर्व न सोई। अब राम वो नहीं जिसके पीछे दुनिया लड़ रही है, उसको ना मानना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम इन सब से न्यारा। हम उसके बच्चे हैं, हम उसके हैं। जब हम उसके हो जाएंगे तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिन मांगे सब कुछ देते हैं मेरे सतगुरु परम दयाल। और क्या कहूँ आपको? इसलिए जो कर्म तुम्हें कुदरत ने दिया है उसको प्रेम से लगन से करो। ये मत देखो कि कोई मुझे देख नहीं रहा, वो देख रहा है, वो तुम्हारी नीयत को पहचान रहा है। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने डंके की चोट पर कहा, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप। कितनी बड़ी बात कही है। क्या कर, अपनी नीयत को साफ रख और अपना कर्म ठीक कर ले। नीयत बिगड़ गई तो तुम्हारा कर्म भी ठीक नहीं हो सकता। नीयत बिगड़ी तुम झूठ भी बोलोगे, हेरा फेरी भी करोगे, दगे भी करोगे, दुख भी दोगे। तुम अपना देखोगे, दूसरों की परवाह नहीं करोगे। अपना सा जीव सबको जानो। क्या कहा मैंने? अपना सा जीव सबको जानो। तो अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो फिर क्या लेना और क्या देना, फिर क्या घबराने की बात है। तो मैंने आपको प्रवृत्ति मार्ग बताया और निवृत्ति मार्ग बताया। अब अगर कर्म तुमने बेलाग होकर किया, निस्वार्थ होकर किया, नियत साफ से किया,
तो तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। क्या कहा मैंने? तुमने कर्म किया, भूल गए। क्यों भूले? क्योंकि तुम्हारा संबंध नहीं था। अब मैं जिंदगी में जो कुछ भी किया, मुझे वो कभी स्वप्न नहीं आया। बाकी मुझे कभी जब भी स्वप्न आया है वो कॉलेज का ही आया है, क्योंकि वो मैंने मतलब के लिए किया, अपने पेट के लिए किया, अपने घर के लिए किया। उसमें मेरा लगाव था। मेरी बात समझ गए ना? उसमें मेरा लगाव था। बाकी कर्म में मेरा कोई लगाव नहीं है। क्यों लगाऊंगा लगाव? किस बात के लिए लगाऊंगा? धन के लिए लोग मरते हैं ना। मुझे तो पहले बड़ा दे दिया बाबा जी ने, किसी बात की कमी नहीं छोड़ी। जहाँ दुनिया की कोई चीज़ें मांगते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे सुनने वालों, तुम गुरु के हो जाओ, तुम्हें किसी चीज़ की कमी रहेगी नहीं। क्या इससे परे मैं और क्या कहूँ? मगर गुरु हो, वो कौन होता है गुरु? जो निर्लेप होता है, जो निस्वार्थ होता है, जिसको कुछ लेना या देना नहीं है। मेरी बात समझ गए? जो केवल इंसानियत की शिक्षा देता है, जो केवल तुम्हारे जीवन को बनाने की शिक्षा देता है, जो चाहता है तुम दोबारा मेरे पास ना आओ, तुम्हारा काम हो जाए। क्या कहा? बाकी तो एहसान रह जाता है ना। मेरे को मेरे बाबा जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है किसी तरह, ना अंदर की ना बाहर की। लेकिन मैं कृतज्ञ नहीं हूं, मैं कृतज्ञ नहीं बनना चाहता। जब तक जीवन है, ये गुरु को समर्पित है, ये गुरु का है, मेरा नहीं है। इसलिए कहा है, कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत, आन उपासक कृतज्ञ तरे न नाम रटन। आन उपासक कौन होता है? जो दूसरे की पूजा करता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, एक शब्द लिखा हुआ है, अनखड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अनखड़िया, जिसको पढ़िया नहीं जा सकता, वो मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। अनखड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। खड़े देव को सब कोई पूजे, मूर्ति बना ली, बस मेरे गल याद आ गई। मैं हमीरपुर में था, तो पंडित जी मेरे पास आया करते थे, बैठ जाते थे, बुजुर्ग थे, तो उसको चाय भी पिलाते थे हम। अगर खाना खाना हो तो वाइफ ने कहना, पंडित जी खाना खाओगे? नहीं बीबी जी खाना नहीं, चाय पी लेना, चाय पिलाना। तो उसने कहना, बाबूजी मैं क्या बताऊँ, मेरा एक लड़का है, वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो अब उसकी चिंता मुझे सताती रहती है। चलो मैं तो मांग के ले जाता हूँ, गुजारा चलता है। मैं कहा, पंडित जी आपको एक बात कहूँ, हमें कोई कमी नहीं होगी। वो बड़ा चुस्त हो गया। मैं क्या कुछ जमीन है यहाँ हमीरपुर में? कहता, बाबू जी जमीन तो है, 4-5 मरले है क्या? मैं कहाँ है? पेट्रोल पंप के साथ है। पेट्रोल पंप सड़क के किनारे, और नीचे को सड़कें जाती है, वो सड़क के किनारे। ओ मैं क्या पंडित जी मौज लग गई तेरी, पाँचों घी में सिर कड़ाही में। कितना मैं क्या वहाँ एक देवी का मंदिर बना दे, बच्चे मूर्ति ला रख दे, और छोटा सा कमरा बना दे, और लाल चुन्नी चढ़ा दे, बस फिर दे क्या बनता है। गल तो ठीक लगती। मैं तो करता से ही, बाकी मैं दसूंगा फिर। उसके दिमाग में बात आ गई, उसने वहाँ पर छोटा सा मंदिर बना दिया, और जो भी कमाई थी लगा दी उसके ऊपर। अच्छा मंदिर टूट गया। अब मेरी बहनें और मेरी माताएं तो तुम्हें पता ही है, ये रब को एकदम खुश कर देनी है तारीफ बता के। उसे एतवार दे एतवार लापे भजन मंडली हो, है ना, और चढ़ावान लग गया। मैं ट्रांसफर होके यहाँ आ गया। 5 साल के बाद या 4 साल के बाद मुझे एक शादी में जाना पड़ा, और उसी रोड से गुजरा। तो बल्ले बल्ले उठे थे सामने आने लगे बड़े बड़े।
उस मंदिर में शामिल होने लगे हैं, लाउड स्पीकर लगे हैं, भाषण हो रहे हैं। और मैं कह रहा पंडिता तेरी तो दुनिया कर गई। क्या कहा मैंने, बेरोजगारी आ गई, मंदिर बना लो, मैं जो देखो कितना बस तुहानू थोड़े जे शब्द बोलने आने चाहिए। और 5-10 बीबियां हो भाषण देने। वो बाबा जी तो इन्ने चंगे है ना, वे जो बोलते ना मूँह चो मिठाई छिड़ती उन्होंने देता। मेरे तो सारे दुख दूर हो गए। भैन लै मेरी भैन ये करती और बीबी और रब के वास्ते तुहाडे घर च भगवान है, बाहर कुछ नहीं। ये मैंने आपको दुनिया की बात बताई है और अपने आंखों देखी बताई है। किसकी पूजा कर रहे हैं, किसको मान रहे हैं? अपने आप को देखो, तुम कौन हो? मेरा तो एक ही सवाल था, मैं कौन हूं, क्या हूं? इतना कोई मुझे बता दे, मैं किस राह से भटका हूं, वो रास्ता बता दे। और बाबा जी मैंने ऐदा ले आए खिंच के। मैं तो जानता नहीं था, मेरे माँ बाप नहीं जानते थे। मैं तो भटकता सी, मैं तो ब्यास गया, तो मैं आगरे भी गया। कहते पुत्रा तू कितने घूमता फिरता आ जा, तू मैं तो इतने बैठा। पहले दिन ही आया मास्टर मोहन लाल के घर में, मेरे को जो आदमी ले जाकर रहा था साथ मेरे, वो मेरे आगे आगे वो ब्यास का सत्संगी था। क्योंकि मैं ब्यास गया ना, उसके साथ ही लेकर वही गया मुझे। तो वहाँ कोई मेरी दाल गली नहीं, मुझे पूछा ही नहीं। गुरु जी मैं देखता रह गया, मैंने कहता सी आजा बच्चा नहीं। मैं उन्हें छड़ के आ गया वापस। और मैं ओरी दुकान के उत्ते रहिंदा सी इत्थे बाजार च। आके मैं ज्यों रोया, बहुत रोया मैं कि मालिक मैं कितना पापी हो गया कि गुरु जी के दर्शन भी किए और गुरु जी ने मुझे पहचाना ही नहीं। इसका मतलब मैंने तो पाप किया। वो मैं बचपन तो याद कर रहे हैं, मैंने हले तक नहीं मिले। मैं रो रहा हूँ, बहुत रोते रोते मैं लेटा हुआ। 2 घंटे बाद वो दौलत राम जी आ गए। आया मेरे को, काका मैं तो परेशान हो गया, मैं तेन सारे ब्याह के डेरे च लभदा रहा। मैं क्या दौलत राम मैं तेन की दसा, मैं तो मन ही मेरा टुट गया। मैं तो बड़ी आस लेके गया सी, इन्नी दुनिया उत्थे जाती है तो मेरा भी तो झोली भर जाऊगा है ना। मैंने तो यही कहते चल के काका, वो फुड़ियाँ जी मेरे हाथ देती, मैंने तो भी स्वाद नहीं लगी। बात समझ गया। वो कहता मेरे मन में क्या रखा, कहता काका तेरे सवाल बहुत डूंगे। उन्होंने जवाब एक बाबा आए थे वो दो। मैनू बड़ी हौसला होया कि है कोई। कहना लै तेरे होर बड़े भाग चंगे आंदा ऐतवार ने जेड़ा ये ऐतवार जेठा आ ते वो बाबा जी रेलवे मंडी च रहिंदे आ। इत्थे मास्टर मोहन लाल कणक मंडी च रहिंदा ते उत्थे सत्संग महीने का एक दिंदे आ। तू ऐतवार को तैयार हो जाए, हफ्ता पूरा है तो मैं तेरे को 8 बजे पूरे सत्संग शुरू कर दिया। तो मैं गुरु मिलने की बात बता रहा हूँ। मैं तो सवेरे तैयार, नहा धो के तैयार 7:30 बजे, देख रहे हैं कि करो आवे कुंडी बजे। वो 7:30 आ गया। 5 मिनट बैठा, पानी पूरी पीता, आ चलिए। वो मेरे अगे अगे थल्लों आए, बाजारों निकलते आ गया थल्ले कश्मीरी बाजार में इदा इदा कटते कुटते वो कोड़ जे नंगे थल्ले आए और बाही रोड से आ गए। फिर वो खब्बे पासे उतरिया, फिर अंदर को करे, फिर वाल्मीकि का महल्ला आया तो मोरे मोरे चले आया। जिस वे आखिरी घड़ी आ गई, एक गल सुनने वाली है, आखिरी घड़ी इस तरह से जा रहे, एक घड़ी ऐदा मुड़ती जा ऐदा, और उस गली के सामने मेरे हजूर बैठे हैं तक देते हैं। अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ, लोग आ रहे हैं, मत्था टेकते हैं और बैठते जा रहे हैं, आराम से बैठते जा रहे हैं। उस गली के कोल पहुंच के दौलतराम पीछे, मैं आगे हो गया। पता नहीं क्यों पैर इन्हें तेज चले। पहले वो अगे तो गली के बढ़ने तो पहला मैं वो अगे।
जिसले के होया तो महाराज जी जितने दूर बाहर शांति स्थल है इतने दूर होंगे। उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा, जैसे देखा मेरे सतगुरु परम दयाल जी ने मेरे शरीर में एक करंट आया। करंट जानते हैं? तब्दीली आई, एकदम शरीर में परिवर्तन हुआ। मैं समझ गया, पहली दृष्टि में ये खेल कर दिया। मैं दुनिया सारी भूल गया और जाते ही मैंने उनके श्री चरणों में सिर रखा और वहीं बैठ गया। मैंने उठा नहीं भाई आई मत्था टेके तो उठे बह गए, मैं बस बैठ गया। सिर उनके चरणों में है, मैं उनके सामने बैठा हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे सतगुरु ने मेरे सिर पर हाथ रखा, फिर मैंने सिर उठाया। जैसे ही सिर उठाया, मेरे दादा ने किताब रखी हुई है पास सार वचन, उस पर निशान लगाया हुआ है और खोलकर मेरे हाथ में पकड़ा दी। ले बच्चा ये शब्द पढ़। अब इससे तुम अंदाजा लगाओ कि बाबा जी को पता था। क्या कहा मैंने? उनको पता था, उन्होंने पहले निशान लगा के रखा हुआ है, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मैं पढ़ता गया, मस्ती तो थी और मालिक के कुल बैठे हों, गाने का शौक था और मेरे सतगुरु ने मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए और मुझे अपने चरणों में लगा दिया। तुम कहाँ भटकते फिरते हो? कुदरत का निजाम बहुत बड़ा है। तुम मांगो मिलेगा, पर मांगो एक चीज और सच्चे दिल से मांगो। Where there is demand, there is supply। जहाँ किसी चीज की जरूरत है कुदरत उसको वहाँ पैदा कर देती है। मगर हम तो डिमांड करते हैं, भूल जाते हैं, फिर और डिमांड कर ली, फिर और डिमांड कर ली, तो हम भूल भुलैया में पड़ जाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी सी जिंदगी की बात आपको बताई। अगर मालिक की खोज है, अगर आप फिर अपने आप की खोज करो, बाहर नहीं है वो। अपने आप को खोज करो कि तुम कौन हो, अपने आप को सवाल करो कि तुम कौन हो। और जो ड्यूटी दी है मालिक ने, उसको तय दिल से प्रेम से करो। कभी कड़वा वचन मत बोलो। कड़वा वचन कलेजा पेंदे, बहुत दुख देता है कड़वा वचन। लेकिन आज मेरे देश में इतना कड़वा वचन हो गया है कि ऊपरी आग लग गई है, आकाश में आग लगी हुई है। देखो ना क्या हो रहा है। मैं क्या बोलूं? कौन सुख में है इस वक्त? कोई सुखी नहीं है। सब तक दुख 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 दुख, जिसको भी देखो वो किसी बात से दुखी, को किस बात से दुखी। तो मैंने आज आपको बहुत कुछ कह दिया। शब्द मैं लेना चाहता था, फिर वक्त बहुत। चल कबीर साहब का शब्द सुना दे। अरे मन धीरज का ही ना डरे, इसके साथ आज समाप्त कर, है ना? आप लोगों को कह रहा हूँ, अरे मन धीरज का ही ना डरे। तुम एकदम मन को विचलित हो जाते हो, थोड़ा सा कुछ हो गया बेचैन हो जाते हो। कबीर साहब की वाणी सुन लो। इस पर मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि 1.5 घंटे से ज़्यादा बोले। गर्मी काफ़ी आप लोगों को महसूस हो रही है, मुझे भी पसीना आ गया है। आप सुना दो। अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। शुभ और अशुभ कर्म पूरब ले, रति घटे न बढ़े। शुभ और अशुभ कर्म पूरब ले, रति घटे न बढ़े। अरे मन धीरज काहे न धरे। गल कह
कहती है जो भी दुख सुख है ये पुराने कर्म है, हमारे पूर्वले कर्म है। मेरी बात समझ रहे हो? कबीर साहब कहते हैं ये क्यों घबराता है तू, दुख और सुख ये क्या है, हमारे पूर्वले कर्म है। आगे होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करें। होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करें। पशु पंछी जीव कीट पतंगा, सबके शोध करें। कहते हैं जो होना वो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। जो घटना घटनी है वो घटेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। तुम क्यों घबराता है? और वो मालिक जो है पशुओं की, पक्षियों की, सबकी चिंता उसको है, सबको खाना वो दे रहा है। कोई भूखा पशु पक्षी कोई भूखा नहीं मरता। एक आदमी है कि वो भूखा मरता है, क्योंकि हम एक दूसरे का छीनते हैं, दूसरे का छीन कर अपना पेट भरते हैं। कोई किसी के प्रति दर्द नहीं रखता, किसी को भी करनी है, हमारी करनी है। हमने किसी का छीना हुआ है, इसलिए हमारा भी छीना जाएगा। ये ला है कुदरत का, ये अटल है। ऐ इंसान कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। चाहे एक जन्म में खत्म कर लो, चाहे 10 जन्म में खत्म कर लो, जब तक ये पट्टी साफ नहीं होगी तब तक जन्म मरण होता रहेगा। कभी गरीब बनोगे, कभी अमीर बनोगे, कभी दानी बनोगे, कभी भिखारी बनोगे। ये सब खेल हमारे अपने कर्म का है। आगे चलो। गर्भवास में खबर ले तू है, पार क्यों बिसरे। गर्भवास में खबर ले तू है, पार क्यों बिसरे। बात फिर याद आ गई, क्या करूं, मजबूरी है, बोल दूंगा। हम माता के गर्भ में थे, क्या हम कुछ करते थे? हमें खाने को मिलता था, पीने को भी मिलता था, सब कुछ वहाँ, हमारा शरीर वहाँ बना, कुदरत ने बनाया ना। अच्छा, हम दुनिया में आ गए। अब हम नई बात करने लगा। हम दुनिया में आ गए, हम खाना खाते हैं, क्या तुम्हें पता कि कैसे पचता है? तुम पचाते हो उसको? बताओ कि मैं पचा रहा हूँ खाना, मैंने खा लिया, कोई पचा रहा है ना? तुम्हारी नब्ज चल रही है, तुम्हें पता है? तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हें पता है? नहीं पता ना? तुम्हारे शरीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें उसका बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है। और छोड़ो, तुम सांस ले रहे हो, कोई बता दे आदमी कि मैं सांस ले रहा हूँ, तुम सांस ले रहे हो? तुम सो रहे हो तो सांस फिर भी चल रहा है, तुम सो रहे हो दिल फिर भी धड़क रहा है, तुम्हारी नब्ज फिर भी चल रही है। मेरी बात समझ रहे हो? जब अंदर का सारा काम कोई हस्ती कर रही है, ओ पोया बंदिया, तो बाहर का काम भी तुम्हारी कोई हस्ती कर रही है। इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। क्या कहा मैंने? बहुत ऊंची बात मैंने आपको कह दी। समझो ना समझो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारा शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसको कंट्रोल करने वाली कोई अंदर शक्ति है। तुम तो यूं ही कुछ बने बैठे हो, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई कुछ। तुम तो अपने आप को बांट ही दिया, तुमने अपने आप को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुम्हें कैसे ज्ञान होगा? तुम्हें सुख कैसे मिलेगा? तुम्हें विश्वास ही नहीं आया कि तुम्हारे अंदर भी कोई चीज़ है जो उस तरह इंतजाम कर रही है। तू तो खाने पर जोड़ दिया हुआ है, जो मिला खा लिया, जब मिला खा लिया। ये नहीं अच्छा, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा खा, तेरे भले की कहो। संतों ने कहा है,
जो सेहत के लिए ठीक है वो खाइएगा, और वो खाइएगा जो जमीन से पैदा हुआ है, इस धरती माँ की गोद से पैदा हुआ है, वो खाइएगा, और कुछ भी खाने की काबिल नहीं है। क्या कहा मैंने? तो ये विश्वास करो कि जो हस्ती तुम्हारे सारे शरीर का इंतजाम कर रही है, तुम यूं ही चिंता करके ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो, तुम यूं ही गलत चीजें खा के शुगर करवा रहे हो। हमारे बुजुर्गों को कभी कोई शुगर नहीं थी, कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, किलो किलो गुड़ खा जाते थे। इतना था, रात को काम करके आना, थाली में शक्कर डालनी, एक कौली घी की डालना, और हम भी बच्चे होते थे, पास बैठ जाना, हमें भी मिलेगा खाने को। अब कौन खाता है? मार लिया हमें हमारी खुराक में। सिंपल लेवो, जहाँ हो सके ये मान लो कि जो तुम्हारे अंदर का इंतजाम कर रहा है उसने बाहर का इंतजाम भी किया हुआ है। उसको ध्यानदारी से करो, उसको पूरी नीयत साफ से करो, तुम्हारे मन पर बोझ नहीं रहेगा। आगे बढ़ो। मन तू हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे। अरे मन तू तो उस मालिक का हंस था, हंस जो केवल मोती चूरता है और दूध में से पानी निकाल देता है, दूध दूध पीता है। तुम्हारा क्या खाना है देखो तो सही, सोच लो। तुम हंस नहीं बनते, हंस यहाँ है, तुम तो यहाँ से नीचे नीचे लगे हुए हो। मन में कुछ से कुछ बनते हो, कभी कुछ बनते हो, कभी कुछ बनते हो, कभी। ऐ इंसान तू कुछ मत बन, तू केवल इंसान बन जा। इंसान कैसा? जो जब माँ की गोद में था वैसा। उसको कोई पता नहीं कि मेरा धर्म क्या है, उसको कोई पता नहीं मेरी जाति क्या है, उसको कोई पता नहीं मेरा रिश्ता कौन है, उसको कोई पता नहीं मेरा बगाना कौन है। वो सबको देखकर हंसता है। देखा नहीं आपने छोटे बच्चे को? तो मैं भी देखकर हंसेगा वो, हंसता नहीं। मैं तो बड़े तजुर्बे किए हुए हैं। बच्चे के पास साफ दिल से जाओ, उसको प्रेम से देखो, वो तुम्हें देखकर हंसेगा। जब तुम बुरी आंख से देखोगे वो भी घबरा जाता है, डर जाता है। हंसो, इसीलिए कोई सब कहते तुम तो हंस थे, और कहाँ भटकते फिरते हो, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कहीं कहीं। ठहर जाओ, एक जगह ठहर जाओ, एक रूप में ठहर जाओ, एक नाम में ठहर जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और क्या करो, आगे चलो। मन तो हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे। सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, कारज न सरे। सतगुरु को छोड़ दिया, सत ज्ञान को छोड़ दिया, और वो सत ज्ञान बाहर के एक सतपुरुष ने तुम्हें देना है, और फिर उसने साबित कर देना कि सतगुरु तेरे अपने अंदर है। और वो क्या है? वो प्रकाश है और वो शब्द है, और तुम प्रकाश रूप हो और तुम ही शब्द रूप हो। क्या कहा मैंने? आगे चलो। साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि है। साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सहज में जीव उतरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। साधु सेवा, अब आप साधु की सेवा कर रहे हैं इस वक्त। वो साधु की सेवा वो नहीं है जो आया उसको रोटी खिला दे। सत्संग ही साधु की सेवा है। सत्संग बैठो, ध्यान से सुनो, उस पर गुणन करो, मनन करो, और उस पर चलने की कोशिश करो। अपनी रहने को बदलो, अपनी करने को बदलो। कर्म करके अपना रोजगार
पूरा करो, अपने कमाई करके कलाल की अपने बीवी बच्चों का पेट पालो, माँ बाप की सेवा करो, अगर हो सके किसी की सहायता करो, हेरा फेरी झूठ बोलना बंद करो और तुम्हारी जिंदगी एक सुंदर सा सपना बन जाएगी। और मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ मैंने आपको कह दिया। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि जिस शिक्षा को इस गर्मी में आप लेकर आए, मालिक आप उसकी इच्छा को पूरी करें, आपको शारीरिक तंदुरुस्ती मिले, मन को शांति मिले और पहनने को कपड़ा मिले, रहने को मकान मिले और गाड़ी मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। आजकल गाड़ी का बहुत रिवाज हो गया ना, गाड़ी भी मिल जाए तो अच्छी बात है। मुझे दी ना पापा जी ने, तो मैं तुम्हारे लिए भी मांग लेता हूँ। आप सब सुखी रहो, सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।